जाने जाने वाले चले जाते हैं कहाँ, छोड़ जाते हैं अपने कदमों के निशान। भारत सरकार में 2 बार प्रधानमंत्री रहे, प्रोफेसर रहे, गवर्नर रहे। वो महान हस्ती जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को प्रगति की राह पर लाने के लिए अथक प्रयास और मेहनत किया। अपने देश में कोई भूखा ना सोए, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, खाद्य सुरक्षा गारंटी दिया। और हम सबने देखा है कि अपने देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब देहांत हुआ, उस वक्त देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उनका जो संस्कार हुआ वो राष्ट्रीय स्मृति वन, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए वो जगह सुरक्षित है। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कहते हैं कि मरने के बाद जो भी द्वेष भावनाएं होती हैं इंसानों की, वो खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी सरकार, उनके मरने के बाद भी जो उनका उचित स्थान है संस्कार होने का, वहां पे उन्होंने वो जगह नहीं देने का कार्य किया, जो काफी निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि हकदार थे वो। देश के प्रधानमंत्री हमारे वो हकदार थे कि उनका अंतिम संस्कार जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का होता है वहां पे होना चाहिए था। लेकिन आज उनका उन स्थानों पे अंतिम संस्कार किया गया जो स्थान सार्वजनिक है, सबके लिए है। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच कितनी संकीर्ण है। द्वेष भावना हो सकती है राजनीति में, एक दूसरे के विचारों के प्रति हम द्वेष रख सकते हैं, लेकिन व्यक्ति से द्वेष नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया कि उनकी नजरों में सिर्फ उनके नेता ही महान हैं, बाकी सब बेकार हैं। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को आर्थिक प्रगति की पटरी पर चलने वाली बात जो करते हैं, तो वो उदारीकरण को व्यवस्थित करने वाला कोई पीएम था हमारे देश में, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। जिस आधार कार्ड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क तक हंगामा करने का कार्य किया कि आधार कार्ड नहीं होनी चाहिए, उस आधार कार्ड को की प्रामाणिकता साबित हो रही है। और वो देन भी देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो आज हमारे बीच नहीं रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जिसपे कि वो सूचना का अधिकार हर किसी पे लागू होता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बारे में सूचना देने से बिल्कुल मना कर दिया। तो हर जगह इनकी तानाशाही चल रही है मेरे भाई, इनकी तानाशाही तो हर जगह चल रही है, जो ठीक नहीं है। चाहे आप राइट टू एजुकेशन ले लो, शिक्षा का अधिकार गरीब, वंचित, शोषित, दलित, अल्पसंख्यकों को मिलना चाहिए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े उन्हें मिलना चाहिए। ये व्यवस्था भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। और आज उनका अंतिम संस्कार राष्ट्रीय स्मृति वन में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। खैर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो
हर हिंदुस्तानियों के दिलों में राज करते हैं। परमपिता परमेश्वर उनके पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और भारतीय जनता पार्टी को एक नसीहत कि जो भी आप 8,000 करोड़ की हवाई जहाज पे उड़ करके पूरे विदेशों में भ्रमण कर रहे हो, वो देन डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। आपकी नजरों में भी पक्षियों के लिए कोई सम्मान नहीं है। आप जिस देश में शासन कर रहे हो ना, उस देश की नींव भी जो पूर्व में रहे प्राइम मिनिस्टर है उनका रखा हुआ है। कभी सोचा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि देश की आजादी के बाद देश की आर्थिक स्थिति क्या थी? आज हम स्वदेशी हथियार जरूर बनाते हैं, लेकिन इसरो का स्थापना किसने किया? कभी आपने नेहरू जी का नाम लिया? नहीं लिया। और भारतीय जनता पार्टी न पिछड़ों का है, न दलितों का है, न अग्रों का है, वो तो कुर्सी का है। और ये हम सब जानते हैं कि चाहे 1990 में कश्मीर में नरसंहार हुआ हो, कश्मीरी ब्राह्मणों का पलायन हुआ हो, उस वक्त में भी सरकार अगर थी वीपी सिंह जी की तो समर्थन भारतीय जनता पार्टी का था। पिछड़ों के हक की बात करते हैं। मंडल कमीशन जैसे लाया जाता है वीपी सिंह जी के द्वारा, ये तुरंत सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। मंडल पे कमंडल भारी करने के चक्कर में सोमनाथ से रथ यात्रा निकालते हैं। तो इनका बस एक ही मोनोपोली रहा है कि इनको सत्ता कैसे बचाया जा सके, सत्ता तक कैसे पहुंचा जा सके, और सत्ता में पहुंचने के बाद किस प्रकार से तानाशाही की जा सकती है, वो सारा इन्होंने नंगा नाच करके दिखाया। और आज डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो अंतिम संस्कार निगम बोध घाट में हुआ है, वो कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण फैसला है। उनका संस्कार राष्ट्रीय स्मृति वन में होना चाहिए था। ये हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों का मानना है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर मनमोहन सिंह अमर रहे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।